मैं अभी 5 मिनट में सिद्ध कर देता हूं कि किसी को भी दूसरों के मन का अनुभव नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं। जो सबसे बड़ा है, जो विश्व चित्त, उसको भी नहीं, उसको भी स्वयं का ही अनुभव होगा। यदि आपकी रुचि है तो हम कर सकते हैं अभी, नहीं? हाँ ना। अच्छा, अभी आपको क्या हाँ, अनुभव हो रहे हैं, बताइए। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ तो सुन रही हूँ। जगत का अनुभव है, शरीर का अनुभव है, और नहीं। मन का अनुभव है। हाँ, मन का अनुभव है। किसका है ये अनुभव? इसका ओनर कौन है? इंडिविजुअलाइज इस शरीर का अनुभव है। तो ये सीमित करके रखा है ना ये शरीर। वो कोई बात नहीं, सीमित हो असीमित हो, आपको तो ये भी पता नहीं सीमित है असीमित है, ये भी सुनी हुई बात है। अभी आपके कमरे में जो है वो दिख रहा है, आप कमरे के बाहर निकल जाओ, बहुत कुछ दिखेगा। जो सीमित था वो अब सीमा बढ़ गई। अनुभव में अनंत संभावना है, वो सीमित नहीं है अनुभव। अभी सीमित, इस क्षण में सीमित है, इसका अर्थ ही नहीं कि हमेशा रहेगा, बहुत संभावना है। तो मुझे बताइए, आपका सीमित हो या असीमित हो, आपको कुछ अनुभव तो हो रहा है। किसका अनुभव है? उसका उत्तरदायित्व कौन लेता है? ये लिमिटेड चित्त जो है यहाँ को। जब अनुभव होता है उसके बाद एक विचार आता है कि मेरा अनुभव है। ये विचार स्वयं अनुभव है। एक अनुभव दूसरे अनुभव को मेरा कह रहा है। इसमें क्या सत्य है, इसमें क्या तर्क है? ये मैं और मेरा ही तो समस्या है बड़ी। एक अनुभव, उसके बाद दूसरा अनुभव जो कहता है पहला अनुभव मेरा है, उसके बाद तीसरा भी होगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति स्वयं एक अनुभव है, उसको अनुभव नहीं हो सकता, तो वो अपना मेरा क्यों कहता है उसको? ये ज्योत्सना को जो अनुभव हो रहे हैं मनुष्य शरीर को, क्या वो ज्योत्सना के है? ज्योत्सना है ही नहीं तो उसके कैसे? वही मैं कह रहा हूँ, अभी भी जो आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो भी आपके नहीं है, दूसरों के कैसे होंगे? किस ढोंगी ने आपको बताया, ये बताइए। आपका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है कि मेरा भी अनुभव नहीं है, किसी का अनुभव नहीं है, मैं स्वयं अनुभव हूं। ये जो मैं शब्द है, ये व्यक्ति स्वयं माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है। ये आपके सामने प्रमाण है। आपने वो व्यक्ति की माया का वीडियो देखा ही होगा सबने। कितने प्रमाण चाहिए? 100-200 प्रमाण मिल जाएंगे इस बात का प्रमाण मिलेगा क्या कि उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों का अनुभव हो रहा है? इस बात का प्रमाण मिलेगा? इस संसार में ऐसा कौन है जिसने प्रमाण लाया है? इसका कभी प्रमाण नहीं मिलेगा। आप ये भी नहीं जानते कि आपके मन में यदि 1000 विचार आते हैं तो उसमें से कितने इस मनुष्य शरीर की स्मृति से हैं और कितने विश्व स्मृति से हैं। क्या ये आप जानते हैं? नहीं, कोई नहीं जानता। जो पहले विचार प्रकट हो गया या जो भी अनुभव प्रकट हो गया इस मनुष्य शरीर में, उसको पहले ठप्पा लगा दिया जाता है ये मेरा है। ये कोई नहीं सोचता ये आया कहां से, कौन सी स्मृति से आया। आपके जो जागृत अवस्था के जो अनुभव हैं कहां से आ रहे हैं? आपकी स्वप्न अवस्था के अनुभव हैं कहां से आ रहे हैं? कौन सी स्मृति से आ रहे हैं? वो तो जागृत जगत जैसा दिखाई नहीं देता। वो किसके हैं फिर? वो तो इस शरीर से भी नहीं आ रहे हैं, इस शरीर की इंद्रियों से भी नहीं आ रहे हैं। अब कैसे मैंने ठप्पा लगा दिया उस पर कि सपना मेरा है, मैंने देखा। जो सूक्ष्म शरीर के अनुभव हैं वो तो जीव स्मृति से भी नहीं आ रहे। वो कौन सी स्मृति से आ रहे हैं? और यदि उन स्मृतियों का, उन अनुभवों का कोई सूत्र नहीं है तो उस पर मैं नाम का ठप्पा कैसे कोई लगा सकता है? ध्यान रहे, सभी अनुभव विश्व चित्त के अनुभव हैं, विश्व चित्त की स्मृति है। जिन्होंने चित्त की परतें और चित्त के बारे में मूल ज्ञान लिया है उनको 1% भी इसमें शंका नहीं होगी कि सबको एक ही चीज का अनुभव हो रहा है। किसी को भी अपना अपना नहीं हो रहा। अभी भी प्रमाण नहीं मिला आपको, है ना? अभी भी प्रमाण नहीं मिला। मुझे बताइए, जब आपके मन में विचार आता है कहां से आता है? कभी कभी स्मृतियों से आता है या कभी कभी सामने जो घट रहा है घटना उससे ट्रिगर होता है। हाँ जी, बाद में विचार आता है कि तो मेरा विचार था। यदि आपके मन में एक विचार आ जाए जो मेरा विचार है, तरुण का विचार है, अब आपको कैसे पता चलेगा कहां से आया, कौन सी स्मृति से आया? नहीं पता चलता। और उस पर क्या ठप्पा लगेगा? मेरा विचार है। बस हमेशा आपको अपना ही अनुभव होगा, उस पर वही ठप्पा लगाया जाएगा। कहीं से भी आए, किसी का भी विचार हो इस संपूर्ण विश्व में, वो व्यक्ति यही समझेगा, बेचारा अज्ञानी, कि मेरा है। अभी आपने कभी जागृत अवस्था के बाहर जाके देखा नहीं है ना? हाँ। इसीलिए ये अज्ञान है। इसीलिए मैं कहते कहते थक गया हूं कि भाई प्रयोग कर लो, जान लो ये चित्त क्या है, नहीं तो वैसा ही रहने वाला अज्ञान। ये देखिए, तर्क से बहुत आसान है समझना, लेकिन अनुभव की बात ही कुछ और होती है। जब आप
जागृत अवस्था में होते हैं तो संपूर्ण ध्यान इंद्रियों पर होता है। आपकी जो पंच इंद्रिय है उस पर संपूर्ण ध्यान होता है, और जो भी विचार आते हैं, जो भी भावना आती है, वो इन इंद्रियों के वश में होती है। जो इंद्रियां, जैसे आपने बताया, बाहर से ट्रिगर होता है, इंद्रियों से जो हो रहा है उसको 99% महत्व मिलता है जागृत अवस्था में। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इंद्रियों पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद जीवन चलेगा नहीं। इसीलिए लोग गुफा में जाके बैठते हैं, रात में शमशान में जाते हैं और कम से कम 20-30 वर्षों की साधना करते हैं। उसके बाद उनका ध्यान इंद्रियों से थोड़ा सा हटता है। जब संपूर्ण ध्यान इंद्रियों पर है और इंद्रियों से जो जनित विचारों पर है, भावनाओं पर है, और उसमें एक बचा खुचा कहीं से बेचारा कहीं और का विचार आ गया, आपको दिखाई भी नहीं देगा। वो आ भी गया, प्रकट भी हो गया, उस जीव स्मृति में है, तो भी उस पर वही ठप्पा लगने वाला है, मेरा है। बहुत लोगों को ये अनुभव हुए होंगे कि जैसे वो कोई किताब खरीदने जाते हैं, अध्यात्म की किताब ढूंढ रहे हैं, कोई बुक स्टोर में जाते हैं वो, और उस समय उत्तर जीविता का इतना दबाव नहीं होता, खाए पिए सब कुछ सुरक्षित होते हैं। अब उनकी स्मृति इधर उधर जाने को, थोड़ी भटकने को स्वतंत्र है। उनका ध्यान इधर उधर जा सकता है। और आध्यात्मिक किताबें रखी हैं, बहुत सारी, हजारों किताबें रखी। अब वो कैसे निर्णय लेते हैं कि इसमें मुझे ये किताब खरीदनी है? सब छोड़ते हैं, वो एक खरीदते हैं उसमें से। कैसे निर्णय लेते हैं? कोई बताएगा? व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखें, व्यक्ति नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा विचार कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई चुनाव नहीं है। वो चुनाव हुआ क्या किसने, कहां से आया वो? अभी भी आप समझते हैं मैंने किया है, ये किताब खरीदने का निर्णय मैंने किया है। मैं नहीं हूं, व्यक्ति नहीं है, केवल निर्णय है। कहां से आया वो? कहीं से भी आया हो, उसको अपना मान लिया जाता है। यहाँ मुझे पसंद आई इसलिए मैंने ले ली किताब। सोचते नहीं है वो कहां से आया। बहुत लोगों का ये अनुभव होगा कि कभी कभी वो ऐसी किताब चुन लेते हैं जिसमें वो उत्तर हैं जो उनको चाहिए, जो वो कई वर्षों से ढूंढ रहे हैं। उस गुरु का नाम लिखा है उसमें, उस गुरु ने लिखी हो किताब। ऐसा कैसे हो गया? जब एक छोटा बच्चा रो रहा होता है, कुछ उसको लग जाती है, भूख लगती है, सबसे पहले माँ को पता चलता है। बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता। हो सकता है वो स्कूल में हो बच्चा, वहां पर वो गिर गया हो, उसको कुछ लगी हो, रो रहा हो। और ऐसी घटनाएं हजारों में है, एक दो नहीं है। कभी कभी हमें पूर्वाभास हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी हजारों में है। कभी कभी मृत व्यक्तियों से संबंध हो जाता है, ऐसी घटनाएं लाखों में है। सूक्ष्म शरीर के अनुभव करोड़ों में है। ऐसे कैसे संभव है कि हमें विश्व चित्त की स्मृति का कोई अनुभव नहीं है? कैसे संभव है? ऐसे कैसे संभव है कि किसी को भी अनुभव नहीं है? मैंने तो आपको चाबी दे रखी है, प्रयोग करते रहे। चाबी दे रखी है मैंने। किस भाग का अनुभव करना है इस विश्व चित्त में? दूसरों के मन की बात जानना तो बच्चों का खेल है। मैं ऐसे भी गुरु को जानता हूँ जो, मैं यहाँ बैठा हूँ पुणे में और वो बैठे हैं कहीं और हरिद्वार या ऋषिकेश में। वो जानते हैं ये क्या सोच रहा है। तुरंत फोन आ जाता था उनका मेरे पास, कैसे हो, साधना कैसे चल रही है? मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं आपके ऊपर गुस्सा हूँ या ये? ऐसे ऐसे विचित्र मुझे अनुभव हुए हैं कि अब कुछ विचित्र नहीं लगता। केवल वो गुरु नहीं, उनके शिष्य भी जो थे वो भी समझ जाते थे मेरे मन में क्या है। मैं डर गया था वहां पर जाकर एक बार, ऐसे कैसे हो गया? गुरु समझ सकता हूँ, इन्होंने साधना की है, इनके शिष्य भी समझ जाते हैं। यहाँ तक कि जो अंग्रेज जो है वहां के दूसरे देशों से आए हुए हैं, एक अंग्रेज महिला थी, पूरा समझ जाती थी मेरे मन में क्या चल रहा है। हाँ, एक एक शब्द नहीं पता चलेगा उनको, भाव समझ में आ जाता था उनको। अब ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे संभव है? पहली बात, उनकी चेतना बहुत 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 बड़ी है। हम लोगों की चेतना कुछ भी नहीं है, हम तो बच्चे हैं उनके सामने। चेतना ही कुंजी है, चेतना ही चाबी है। चेतना तब आती है जब मूल ज्ञान होता है। हमारा तो मूल ज्ञान ही गायब है। हमें तो अनुभव और अनुभव करता में फर्क ही नहीं पता चलता। हम तो ये कहते हैं भाई इस व्यक्ति को अनुभव हो रहे हैं, उस व्यक्ति को कुछ और अनुभव हो रहे हैं, इस पेड़ को भी अनुभव हो रहा होगा, फिर तो ये पत्थर को भी अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि सभी स्थूल पदार्थ के बने हैं, पंच महाभूतों के सभी बने हैं, वही अणु कण है। उनको क्यों नहीं हो रहा कुछ अनुभव? ये कैमरा, ये माइक्रोफोन, इसको भी अनुभव हो रहा होगा। इनकी तो इंद्रियां भी है, कैमरा देख सकता है, माइक्रोफोन सुन सकता है ना? जब मनुष्य शरीर यंत्र कर सकता है तो ये मशीनें भी कर सकती होंगी। लेकिन कोई बहुत बड़ा मूर्ख होगा, वही कहेगा कि इनको अनुभव हो रहे हैं।
हाँ, मनुष्य के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो वो कहेंगे मनुष्य का अनुभव हो रहे हैं। ध्यान रखिए, मनुष्य का अनुभव हो रहा है। अनुभव हमें संपूर्णता का हो रहा है, संपूर्ण विश्व चित्त का अनुभव हो रहा है। आपकी चेतना शून्य है, आपका ध्यान पूरी तरह से 5 इंद्रियों में है, 5 इंद्रियों में से भी एक इंद्री पर है, एक इंद्री में से भी 1% जो इंद्री देख रही है, बता रही है, उस पर है। ये छोटा सा ध्यान सुई के बराबर, और आप चाहते हैं मुझे सब जो कर रहे हो वो पता चल जाए। समस्या कहाँ पर है? न व्यक्ति को अनुभव हो रहे हैं, न 10 तरह के अनुभव करता है, न करोड़ों अरबों खरबों अनुभव करता है जो पैदा हो रहे मर रहे हैं। इनमें कोई समस्या नहीं है। समस्या है चेतना का भाव, ज्ञान का भाव, अंधविश्वास, ऊपर से मनोशरीर को मैं मान लेना, मुझे नहीं हो रहा अनुभव, मुझे नहीं हो रहा अनुभव। आपको नहीं अनुभव होंगे, आपको कभी अनुभव नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा। इस अंधकार में अनुभव हो भी गया तो भी पता नहीं चलेगा क्या था वो।